स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स हम चर्चा कर रहे थे क्लास 8 की एनसीईआरटी और उसमें हमने जो है पहला लेसन डिस्कस किया भारतीय संविधान के बारे में। ठीक है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है तो उस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमने डिटेल से उस पिछले लेसन में डिस्कस किया था। जितने भी व्यूअर्स ने अभी तक उस लेसन को नहीं देखा तो ज़रूर से उस लेसन को देख लीजिएगा। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स, साथ ही साथ डीपीएसपी और भी मित्रों बहुत सी विशेषताओं के बारे में हमने डिटेल से उसमें चर्चा की थी। और फ्रेंड्स आज का जो हमारा लेसन रहेगा वो हमारा रहेगा भारतीय जो धर्मनिरपेक्षता है या जो सेकुलरिज्म की जो समझ है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में आज हम डिटेल से मित्रों चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें हम देखेंगे कि आखिर धर्मनिरपेक्षता का मतलब क्या होता है। ठीक है, इससे हम समझते क्या हैं। भारत का संविधान जो है वो एक धर्मनिरपेक्ष संविधान है। ठीक है, तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम की भी हम इसमें चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मित्रों अन्य देशों के संविधान, ठीक है, और उस संविधान की विशेषताओं की आखिर क्या क्या उनमें विशेषताएं तो उसकी भी हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी तक मित्रों आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मित्रों जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखो अब हम चर्चा स्टार्ट कर रहे हैं और देखो क्या कहता है धर्मनिरपेक्षता की समझ के बारे में हम डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि कल्पना कीजिए आप हिंदू या मुसलमान हैं और अमेरिका के किसी ऐसे भाग में रहते हैं जहां ईसाई कट्टरपंथी बहुत ताकतवर है। यानी कहता है कि आप या तो हिंदू हैं या मुसलमान हैं और आप रहते कहाँ पे हैं, अमेरिका के ऐसे क्षेत्र में रह रहे हैं जहाँ पे ईसाई धर्म की प्रमुखता है। ठीक है, यानी ईसाई धर्म के लोग वहाँ पे अधिकतर रहते हैं और वो जो ताकतवर समुदाय है वहाँ का। आगे कहते हैं मान लीजिए कि अमेरिका का नागरिक होते हुए भी कोई आपको किराए पर मकान नहीं देना चाहता, आपको कैसा महसूस होगा। यानी आप या तो हिंदू या मुसलमान हैं, यानी आप या तो हिंदू धर्म के हैं या मुसलमान धर्म के हैं और जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं अधिकतर, ठीक है, तो वो जो है ईसाई धर्म के हैं। तो ईसाई धर्म के लोग अधिकतर होने के कारण मित्रों वहाँ पे जो आपको कोई मकान किराए पे नहीं दे रहा है। और आगे कहते हैं कि आपको जो है अगर आपके साथ ऐसा हो तो आपको कैसा लगेगा, यानी आपको बुरा महसूस होगा। और नेक्स्ट क्या कहता है, देखो नेक्स्ट कहता है कि आपको कैसा महसूस होगा, क्या आपको गुस्सा नहीं आएगा अगर आप इस भेदभाव के खिलाफ शिकायत करें और जवाब में आपको कहा जाए कि यह देश तुम्हारा नहीं है, तुम भारत लौट जाओ, तो आपको कैसा लगेगा। यानी आपके साथ वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, भेदभाव वहाँ पे हो रहा है धर्म के नाम पर, तो आपको जो है वहाँ पे फिर गुस्सा भी आएगा और आपको जो है एक आपके स्वाभिमान को ठेस पहुँचेगी। और कहता है कि क्या आपको बुरा नहीं लगेगा। आपका यह गुस्सा दो रूप ले सकता है। एक हो सकता है आप प्रतिक्रिया में यह कहें कि जहाँ हिंदू और मुसलमानों की तादाद ज़्यादा है वहाँ ईसाइयों के साथ भी इसी तरह का बर्ताव होना चाहिए। यानी फिर आप जो है इस यानी आपके साथ जो है भेदभाव हो रहा है तो आप उस भेदभाव का उत्तर जो है दो तरीक़ों से दे सकते हो। ठीक है, कौन कौन से तरीक़ों से। कह रहा है कि पहला तो आप ऐसा कर सकते हो कि हमारे देश में, यानी कि हमारे देश में जहाँ पे जो है हिंदू धर्म के लोग ज़्यादा रहते हैं तो हम भी जो है ईसाई जो धर्म के लोग हैं हमारे देश में अगर आएंगे या रहेंगे तो हम भी उनके साथ ऐसा ही बर्ताव करेंगे। और आगे कहता है कि यह बदला लेने वाली बात है। या फिर आप ये राय बना सकते हो कि सबको इंसाफ मिलना चाहिए। यानी या दूसरा आप ऐसा करते हो, यानी दूसरा आप ऐसा कह सकते हो कि हम भी तो जो है किसी धर्म के हुए तो क्या हुए, हम भी तो मनुष्य हैं, तो हमें भी जो है यहाँ पे न्याय मिलना चाहिए। तो दो जो है मित्रों यहाँ पे आंसर आप दे सकते हो, यही बात कहता है। आगे कहता है कि इस सोच के आधार पर आप संघर्ष का रास्ता चुनकर इस बात के लिए आवाज़ उठा सकते हैं कि धर्म और आस्था के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी धर्म और आस्था, यानी धर्म और आस्था किस में जो आप विश्वास करते हो तो इसके नाम पर जो है किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और आर्टिकल जो 15 संविधान के, भारत के संविधान के अनुच्छेद जो 15 की मैंने आपसे पिछले लेसन में भी चर्चा की थी कि धर्म के नाम पर, ठीक है, धर्म, जाति, लिंग, वंश और संप्रदाय, ठीक है, तो इनके नाम पर भारत में आप जो है किसी भी व्यक्ति के साथ जो है मित्रों भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो हमने सामान्यतः बात की थी। चाहे आप खाना खाने बैठ रहे हो किसी के साथ, यानी होटल में आप या कहीं आप पानी भर रहे हो तो उसमें 15 की मैंने बात की थी और एक 16 की भी मैंने आपसे चर्चा की थी कि नौकरियों में, यानी जो सर्विसेज होती है, जितनी भी सेवाएं होती है, तो उन सेवाओं में भी जो है धर्म या जाति या वंश या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ जो भारत में भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये हमारा जो मूल अधिकार है, ठीक है, ये हमारे एफआर के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16। और वैसे आर्टिकल 14 से लेकर के, ठीक है,
यानी आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार की हम चर्चा करते हैं, और 17 में अस्पृश्यता के अंत की मैंने आपसे चर्चा की, और 18 में मैंने उपाधियों के अंत की भी चर्चा आपसे की थी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है। कहता है कि इतिहास में फ्रेंड्स, कहता है इतिहास में धर्म के नाम पर, इतिहास में धर्म के नाम पर भेदभाव, बेदखली और अत्याचार के अनेक उदाहरण मिले हैं। शायद आपने पढ़ा होगा हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों पर किस तरह के अत्याचार किए। वहाँ कई लाख लोगों को केवल धर्म के नाम पर मार दिया गया था। यानी हिटलर ने जर्मनी में जो मित्रों यहूदियों को मारा, तो केवल धर्म के नाम पर जो है, धर्म के आधार पर उसने कई लोगों को मार दिया। लेकिन अब यहूदी धर्म को मानने वाले इजराइल में भी मुसलमान और इस्लाम और ईसाई अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। यानी वहाँ तो मित्रों कह रहा है कि यहूदी धर्म के लोगों को मारा गया, लेकिन अब ये कहता है कि यहूदी धर्म को मानने वाले जो लोग हैं, तो इजराइल में भी मुसलमान और ईसाई अल्पसंख्यक जो है उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। और कहते हैं कि सऊदी अरब में गैर मुसलमानों को मंदिर या गिरजाघर बनाने की छूट नहीं है। यानी कोई गैर मुसलमान है तो उनको आप मंदिर और गिरजाघर बनाने की छूट वहाँ पे नहीं है सऊदी अरब में, और न ही इन धर्मों के लोग वहाँ पूजा अर्चना करने के लिए किसी सार्वजनिक स्थल पर इकट्ठा हो सकते हैं। यानी वही धर्म के नाम पर मित्रों यहाँ पे जो है भेदभाव किया जा रहा है। और इसी की आगे हम चर्चा भी करेंगे कि धर्मनिरपेक्षता का आखिर मतलब क्या है, जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, धर्म और निरपेक्ष। तो इस धर्मनिरपेक्ष शब्द की हम डिटेल से चर्चा भी करेंगे। आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है। कहता है कि इन सभी उदाहरणों में एक धर्म के लोग अन्य धार्मिक समुदाय के लोगों के साथ या तो भेदभाव कर रहे हैं या उनका उत्पीड़न कर रहे हैं। सही बात है कि धर्म के नाम पर या तो उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, यानी उनको मंदिरों में नहीं आप जाने दे रहे हो, उनको आप मंदिर नहीं बनाने दे रहे हो, ठीक है, आप पूजा स्थल पर वहाँ पे उनको परमिशन जाने की नहीं दे रहे हो। साथ ही साथ कह रहे हैं कि या उनका जो है उत्पीड़न कर रहे हैं। और भेदभाव की ऐसी घटनाएं तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब दूसरे धर्मों के स्थान पर राज्य किसी एक धर्म को अधिकृत मान्यता प्रदान कर देते। यानी ऐसा कह रहा है कि भेदभाव की घटनाएं तब बढ़ेगी कब, जब कोई भी देश है, ठीक है, अगर कोई भी देश एक विशेष धर्म को मान्यता दे देता है। जैसे मैंने पिछले लेसन में भी आपसे चर्चा की थी कि पाकिस्तान जो देश है वर्तमान में उसने जो अपना धर्म कौन सा जो है डिक्लेयर कर रखा है, यानी पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, यानी उसने अपना देश का धर्म इस्लाम धर्म घोषित कर रखा है। जबकि भारत जो है मित्रों, भारत ने किसी भी धर्म को अपना एक विशेष धर्म नहीं माना है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक है। वह यहीं से संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने इस बात की पुष्टि भी कर दी, और जो प्रस्तावना थी हमारी, उस प्रस्तावना में हमने इस शब्द को जोड़ करके हमारे देश का जो संविधान है, उस संविधान को हमने धर्मनिरपेक्ष संविधान बना दिया, ठीक है। तो देखो आगे क्या कहता है कि यही बात कह रहा है कि अगर कोई देश अपना धर्म निश्चित कर देता है तो फिर भेदभाव की उस देश में घटनाएं ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसने उसी धर्म को ज़्यादा मान्यता दी है। तो उसी धर्म की रक्षा के लिए, उसी धर्म के लोगों के लिए वो नियम कानून बनाते हैं। फिर आगे कहता है कि जाहिर है कोई भी व्यक्ति अपने धर्म की वजह से न तो भेदभाव का शिकार होना चाहता है और न ही किसी दूसरे धर्म का दबदबा झेलना चाहता है। भारत में क्या राज्य धर्म के आधार पर किसी नागरिक के साथ भेदभाव कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। मैंने पहले भी आपसे चर्चा करती, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से हमने जो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र भारत को घोषित कर दिया है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे देखो, अब हम चर्चा करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जो हम धर्मनिरपेक्ष की बात करते हैं, धर्मनिरपेक्ष का मतलब आखिर क्या होता है, डिटेल से मैं आपसे चर्चा करूंगा, ठीक है। पहले तो मैं आपसे बता दूं कि धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है, धर्म प्लस निरपेक्ष, दो शब्दों से मिलकर बना है। धर्म का मतलब तो किसी भी जो रिलीजन हो गया, ठीक है, तो उस रिलीजन से हम इसका शब्द मतलब समझते हैं। और निरपेक्ष का मतलब है मित्रों, जो किसी भी को, यानी किसी भी धर्म के साथ, या एक जो तटस्थ की हम बात करते हैं, तो निरपेक्ष का आखिर मतलब हो गया तटस्थ, यानी उसने किसी भी धर्म को या किसी भी व्यक्ति को अपनी एक विशेष तवज्जो नहीं दी है। तो निरपेक्ष का मतलब ये होता है। तो धर्मनिरपेक्ष की मैंने आपसे चर्चा की। अब देखो क्या कहना चाह रहा है। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई, बिल्कुल की गई है। आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 तक हमने भारत के संविधान में मूल अधिकारों की चर्चा की है, संविधान के भाग 3 में, ठीक है। ये अधिकरण न केवल राज्य की सत्ता से हमें बचाते हैं, बल्कि बहुमत की निरंकुशता से भी हमारी रक्षा करते हैं। और भारतीय संविधान सभी को अपने धार्मिक विश्वासों और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट देता है, बिल्कुल देता है। आर्टिकल 25 से लेकर के आर्टिकल 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार हमने मित्रों संविधान के द्वारा हमने सभी नागरिकों को दिया है, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो धार्मिक विश्वास और तौर तरीकों को अपनाने की पूरी छूट दे रहा है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है।
सबके लिए समान धार्मिक स्वतंत्रता के लिए के इस विचार को ध्यान में रखते हुए भारतीय राज्य ने धर्म और राज्य की शक्ति को एक दूसरे से अलग रखने की रणनीति अपनाई है। धर्म को राज्य से अलग रखने की इसी अवधारणा को धर्मनिरपेक्षता कहा है। मैंने आपको कहा था कि निरपेक्ष का आखिर मतलब ये होता है कि तटस्थ, यानी आपने जो है किसी भी एक विशेष धर्म को तवज्जो ज़्यादा नहीं दी, उसको ज़्यादा अहमियत नहीं दी है। आपने जो है एक धार्मिक रूप से तटस्थ जो है भेदभाव आपने जो है वहाँ पे नहीं किया, यानी आपने जो है तटस्थता का वहाँ पे जो है न्यूट्रलिटी अपनाई है। ठीक है, तो यही कहता है कि धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा जो होती है मित्रों, वही जो है हम धर्मनिरपेक्षता का इससे मतलब समझते हैं। अब देखो क्या कहता है आगे कि धर्म को राज्य से अलग रखना आखिर महत्वपूर्ण क्यों है, यानी धर्म और राज्य क्या एक साथ नहीं चल सकते। तो उसी के बारे में देखो क्या कहता है, धर्म को राज्य से अलग रखना महत्वपूर्ण क्यों है। जैसा कि पीछे चर्चा की गई, धर्मनिरपेक्षता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है धर्म को राज्य सत्ता से अलग करना। ठीक है, फिर कहता है एक लोकतांत्रिक देश में यह बहुत ज़रूरी है। दुनिया के तकरीबन सारे देशों में एक से ज़्यादा धर्मों के लोग साथ साथ रहते हैं। जाहिर है हर देश में किसी एक धर्म के लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। कह रहा है कि दुनिया की चाहे किसी भी देश की हम बात कर लें तो सभी देशों में जो है विभिन्न संप्रदायों के लोग रहते हैं। ठीक है, एक से अधिक वहाँ संप्रदाय के लोग रहते हैं और कहते हैं कि फिर भी वहाँ पे जो एक विशेष धर्म की, यानी एक धर्म ऐसा होता है कि वहाँ जो उनकी संख्या ज़्यादा रहती है। और आगे कहते हैं अब अगर बहुमत वाले धर्म के लोग राज्य सत्ता में पहुंच जाते हैं तो उनका समूह दूसरे धर्मों के खिलाफ भेदभाव करने और उन्हें परेशान करने के लिए इस सत्ता और राज्य के आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकता है। यानी फ्रेंड्स जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर धर्म और राज्य अलग अलग क्यों होने चाहिए, तो उसी की हमसे कह रहा है कि धर्म और राज्य इसलिए अलग रहते हैं ताकि जो किसी एक विशेष धर्म के लोग हैं अगर वे सत्ता में पहुंच गए, ठीक है, तो सत्ता में अगर वे पहुंच जाते हैं तो वे जो लोग हैं वो उसी धर्म की रक्षा के लिए, ठीक है, उसी धर्म को अधिक सुख सुविधाएं प्रदान करने के लिए, ठीक है, उसी धर्म के लोग महिलाएं हैं या जो दबे कुचले वर्ग हैं, उसी धर्म के जो समुदाय हैं, तो उनके लिए वो ज़्यादा जो है सुविधाएं देते हैं। तो इसी कारण से ये कह रहा है कि धर्म को जो है मित्रों राज्य सत्ता से रहना, यानी राज्य सत्ता से अलग रहना चाहिए। कह रहा है भेदभाव करने और परेशान करने के लिए वे आर्थिक संसाधनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कहते हैं कि बहुमत की इस निरंकुशता के चलते धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो सकता है। कहते हैं कि उनके साथ जोर जबरदस्ती हो सकती है, यहाँ तक कि कई बार उनकी हत्या भी कर दी जाती है। ठीक है, वही हिटलर वाला मामला है। फिर बहुमत चाहे तो अल्पसंख्यकों को उनके धर्म के अनुसार जीने से रोक सकता है। धर्म के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव उन अधिकारों का उल्लंघन है जो एक लोकतांत्रिक समाज किसी भी धर्म को मानने वाले अपने प्रत्येक नागरिक को प्रदान करता है। यानी कह रहा है कि अगर धर्म के नाम पर आप किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव कर रहे हो तो फिर मित्रों आपने जो है किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो लोगों को अधिकार दिए हैं, जैसे एग्जाम्पल ले लें हम कि हमने जो है भारत में आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक हमने जो समानता का अधिकार दिया है, या जो पूरे हम अधिकारों की ही बात कर लें 12 से लेकर के 35 तक, तो उन अधिकारों का भी फिर आप उल्लंघन कर रहे हो, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहता है कि लिहाजा बहुमत की निरंकुशता और उसके कारण मौलिक अधिकारों का हनन वह अहम कारण है जिसके चलते लोकतांत्रिक समाजों में राज्य और धर्म को अलग रखना इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जिस बात की हम चर्चा कर रहे थे कि राज्य और धर्म, तो राज्य और धर्म दोनों आखिर अलग अलग क्यों हो, तो उसके बारे में हमसे बता रहा है कि राज्य और धर्म इसलिए महत्वपूर्ण हो ताकि किसी एक खास विशेष धर्म के जो लोग हैं उस विशेष धर्म के लोग किसी सत्ता में आकर के लोगों के अधिकारों का हनन न करें। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट मित्रों कहता है कि लोकतांत्रिक समाजों में धर्म को राज्य से अलग रखने का एक महत्वपूर्ण कारण यह है हमें लोगों के धार्मिक चुनाव के अधिकार की रक्षा करनी है। इसका अर्थ यह है देश के किसी भी व्यक्ति को एक धर्म से निकलने और दूसरे धर्म को अपनाने या धार्मिक उपदेशों की अलग ढंग से व्याख्या करने की स्वतंत्रता होती है। वही धार्मिक जो स्वतंत्रता के अधिकार की जो हम चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, उसी के बारे में बात कर रहा है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे किसी भी व्यक्ति की बात कर लें, एक धर्म से निकल करके दूसरे धर्म को अपनाने की उसको जो स्वतंत्रता होती है। और कहता है कि आइए इस बात को और अच्छी तरह समझने के लिए छुआछूत की प्रथा पर विचार भी करें। यानी अब जो मित्रों अनुच्छेद 17 की हम चर्चा करेंगे, भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 की मैंने आपसे पिछले लेसन में भी चर्चा की थी कि अस्पृश्यता का हमने अंत कर दिया था। अनुच्छेद 17 के माध्यम से लोगों को हमने जो है फंडामेंटल राइट्स प्रदान किया,
अनुच्छेद 17 और उसके माध्यम से छुआछूत का हमने अंत किया है। आगे कहते हैं कि संभव आपको हिंदुओं के बीच प्रचलित यह प्रथा अच्छी न लगती हो, इसका मतलब है आप इसे बदलने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अगर राज्य को सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है, यानी अगर राज्य की सत्ता ऐसे हिंदुओं के हाथ में है जो छुआछूत को सही मानते हैं, तो क्या आप आसानी से प्रथा को बदल पाएंगे? यानी ये कह रहा है कि हो सकता है कि आप जो इस प्रथा को नहीं मानें, इसमें विश्वास न करें छुआछूत में, लेकिन अगर ये कह रहा है कि सत्ता, राज्य की सत्ता कुछ हिंदुओं के हाथों में है और वो अगर छुआछूत को सही मानते हैं, तो फिर जो है आपको क्या इस प्रथा को बदलने में सहूलियत होगी। और आगे फ्रेंड्स कहता है, अगर आप प्रभुत्वशाली धार्मिक समुदाय के सदस्य हैं तो भी आपको अपने समुदाय के ही दूसरे लोगों की ओर से भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। राज्य सत्ता पर नियंत्रण रखने वाले ऐसे सदस्य कहेंगे कि हिंदुत्व की केवल एक ही व्याख्या होती है और उसकी कोई व्याख्या करने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यानी ये कह रहा है कि हिंदुत्व जो है एक ही धर्म है, हम उसमें जो किसी भी प्रकार के अगर कोई संप्रदाय है और उनके साथ अगर किसी भी प्रकार से भेदभाव हो रहा है तो हम उसको नहीं मानते हैं, हम जो है केवल एक ही उसकी व्याख्या करते हैं और आपको जो है किसी अन्य व्याख्या उस धर्म की करने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्लियर है? अब देखो भारत की धर्मनिरपेक्षता, यानी इंडिया में जो सेकुलरिज्म का मॉडल है, तो उस सेकुलरिज्म के मॉडल की हम चर्चा करने जा रहे हैं। और देखो यहाँ क्या बात हम कर रहे हैं, तो पहले देखो इस पिक्चर के माध्यम से क्या समझाया जा रहा है। देखो ये मस्जिद बनी हुई है, ये मंदिर है और ये गुरुद्वारा है, ठीक है। और यहाँ पे वही बात कि मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर, ठीक है, तो वही बात यहाँ पे धर्म की आ रही है। और ये देखो ये कहते हैं कि हम साथ साथ हैं, यानी ये मुसलमान समुदाय के लोग हैं और ये जो सभी जो है आपस में मिल रहे हैं, चाहे गुरुद्वारे के हों, ये गुरुद्वारे का बंदा हो गया, ये मंदिर का हो गया, तो ये कह रहे हैं कि हम जो है सभी साथ साथ हैं। तो वही बात भारतीय धर्मनिरपेक्षता की मॉडल की हम चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इंडियन जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा, ठीक है। इस बात की मैंने आपसे चर्चा कर दी पहले ही कि 42वें संविधान संशोधन हम लेकर के आए थे 1976 में, और भारत की जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें हमने जो है समाजवाद, ठीक है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन शब्द मित्रों हमने जोड़े थे। और धर्मनिरपेक्ष हमने इसलिए जोड़ा ताकि हम जो है एक कानूनी रूप से हमने ये सिद्ध कर दिया कि भारत का जो संविधान है वो धर्मनिरपेक्ष संविधान है और हम जो है किसी भी एक खास धर्म को तवज्जो नहीं देंगे, हम सभी धर्मों को समान रूप से जो है अहमियत देंगे, सभी को साथ लेकर हम चलेंगे। और सबका साथ और सबका विकास की जो हम बात करते हैं वही जो है मित्रों उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमने धर्मनिरपेक्ष जो शब्द हमारे संविधान में, भारत की जो संविधान की प्रस्तावना उसमें हमने जोड़ा। कहते हैं कि हमारे संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्यों को साकार करते हुए निम्नलिखित बातों का ख्याल कर सकता है। कौन सी बातों का? कि कोई एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न दबाए, यानी वही जो धर्म के नाम पर जो हम बात करते हैं, पहले भी हमने चर्चा की थी कि धर्म के नाम पर जो आप किसी भी एक अन्य व्यक्ति, एक धर्म का, यानी एक कोई खास धर्म है, विशेष धर्म है, तो उसका जो है दूसरे धर्म के ऊपर अत्याचार न हो, ठीक है। तो वही बात कि एक धार्मिक समुदाय किसी दूसरे समुदाय को न दबाए। दूसरा कहता है कि कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को न दबाए, यानी अपने ही धर्म में अगर कोई समुदाय के अन्य, यानी एक समुदाय दूसरा बड़ा है एक ही धर्म में और एक समुदाय छोटा है, ठीक है, तो बड़ा समुदाय जो है अपने ही धर्म के अंदर छोटे समुदाय को न दबाए। इसके लिए भी हमने जो है धर्मनिरपेक्ष की बात, जो हम धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, तो उस धर्मनिरपेक्ष शब्द को हमने अपनाया और कहते हैं कि राज्य न तो अपने किसी खास धर्म को थोपेगा और न ही लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनेगा। वही बात कि हमने जो मित्रों किसी भी एक खास धर्म को नहीं अपनाया है, हमने सभी धर्मों को समान तवज्जो दिए, सभी को समान अहमियत दिए और धर्म की स्वतंत्रता का हमने जो है भारत के संविधान में सभी लोगों को अधिकार दिया है। और आर्टिकल 25 में भी हम बात करते हैं कि भारत का कोई भी व्यक्ति, ठीक है, क्या कहते हैं, भारत का अनुच्छेद 25 में हम कहते हैं कि सभी व्यक्ति को, यानी किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को अबाध रूप से मानने की स्वतंत्रता हमने दी है, यानी उसको अबाध रूप से मानने, आचरण करने की हमने स्वतंत्रता दी है। यानी आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को जो है आप मान सकते हो, किसी भी धर्म में आप विश्वास रख सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट क्या कहता है, इस तरह के दबदबे को रोकने के लिए भारतीय राज्य कई तरह से काम करता है। कैसे करता है? पहला तरीका यह है कि वह खुद को धर्म से दूर रखता है, यानी भारत में जो राज्य है, ठीक है, तो भारत में राज्य और धर्म दोनों अलग अलग है। फिर कहता है भारतीय राज्य की बागडोर न तो किसी एक धार्मिक समूह के हाथों में है
और न ही राज्य किसी एक धर्म को समर्थन देता। वही बात मैंने आपसे कर दी कि भारत का जो मित्रों धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, तो भारत ने जो है किसी भी एक खास धर्म को जो है कोई तवज्जो नहीं दी है, किसी खास धर्म को हमने विशेष समर्थन नहीं दिया है, सभी को हमने समान रूप से समर्थन दिया है, सभी को समान रूप से माना है। नेक्स्ट कहते हैं कि भारत में कचहरी, थाने, सरकारी विद्यालय और दफ्तर जैसे सरकारी संस्थानों में किसी खास धर्म को प्रोत्साहन देने या उसका प्रदर्शन करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। ठीक है, वह मित्रों बार बार वही बात आ रही है कि हमने किसी एक खास धर्म को विशेष तवज्जो नहीं दी है। क्लियर है। अब देखो कॉमिक्स के माध्यम से क्या हमसे चर्चा की जाएगी, देखो ध्यान से सुनिएगा। सीमापुर सरकारी स्कूल के विद्यार्थी एक धार्मिक त्यौहार मनाना चाहते हैं, यानी स्कूल के विद्यार्थी हैं और धर्म से संबंधित कोई त्यौहार मनाना चाह रहे हैं, तो राजकीय माध्यमिक विद्यालय में देखो क्या बात हमसे चर्चा में आएगा। कहते हैं यहाँ पे देखिएगा कि सर अगले महीने एक बहुत बड़ा त्यौहार आ रहा है, बच्चे कह रहे हैं, और बच्चे कहते हैं कि हमने कभी स्कूल में ये त्यौहार नहीं मनाया, क्या इस साल मनाएं। स्टूडेंट्स से, यानी स्टूडेंट्स कह रहे हैं टीचर से। तो देखो टीचर्स क्या बात हमसे, यानी टीचर की क्या बात निकल करके आएगी, तो ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं कि टीचर कह रहा है कि नहीं रेखा, ऐसा नहीं हो सकता, हमारा स्कूल सरकारी स्कूल है और हम किसी एक धर्म को महत्व नहीं दे सकते। सही है। और कहते हैं कि निजी स्कूल जो चाहे करें, सरकारी स्कूल अपनी चार दीवारी के भीतर कोई धार्मिक उत्सव आयोजित नहीं किया करते। वैसे भी ज़्यादातर धार्मिक त्योहारों पर सरकारी छुट्टी होती है, इसलिए हम इन त्योहारों को घर पर ही मना सकते हैं। यानी जो अध्यापक है उस अध्यापक का यह सुझाव है कि हम जो है सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो हम जो है एक विशेष किसी भी धर्म से संबंधित कोई त्यौहार है तो हम उसको नहीं मना सकते। और कहते हैं कि वैसे भी जो है धार्मिक त्यौहार आते हैं उनके ऊपर छुट्टियां होती है, तो हम जो है घर पर भी एक रह करके उन त्योहारों को मना सकते हैं। आगे देखो नेक्स्ट क्या कहता है फ्रेंड्स, कहता है कि मैंने इस दृष्टि से कभी नहीं सोचा था, मुझे लगता है स्कूल के बाहर हम कभी भी ये त्यौहार मना सकते हैं। और इधर देखो ये क्या कहती है कि खैर कोई बात नहीं, हम लोग अपने मोहल्ले में तो इस त्यौहार का आयोजन कर ही रहे हैं, यानी बच्चे मोहल्ले में तो त्यौहार का आयोजन कर ही रही हैं। फिर देखो क्या कहता है, उपरोक्त चित्र कथा पट में स्कूल के भीतर किसी धार्मिक त्यौहार का आयोजन सभी धर्मों के साथ एक जैसा व्यवहार करने की सरकारी नीति के खिलाफ होता। सरकारी स्कूल अपनी प्रातःकालीन प्रार्थनाओं या धार्मिक आयोजनों के जरिए किसी एक धर्म को बढ़ावा नहीं दे सकते। यह नियम निजी स्कूलों पर भी लागू नहीं है। यानी मित्रों वही बात आ रही है क्या कि जो है हम स्कूलों में भी जो प्रातःकालीन जो प्रार्थनाएं बुलाते हैं, तो वो भी जो मित्रों मामला बार बार कभी कभी उठ करके आता है कि उसमें जो मुस्लिम धर्म के लोग जो विद्यार्थी होते हैं, तो मुस्लिम धर्म के विद्यार्थी भी उसमें पढ़ने आते हैं और फिर वो जो है जो हिंदू धर्म की जो प्रार्थनाएं वहाँ पे ज़्यादातर बुलाई जाती है, तो उसको लेकर के भी मित्रों विवाद निकल कर आता है। तो वही बात यहाँ पे निकल कर आ रही है कि हम जो है सभी व्यक्तियों सभी बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार वहाँ पे नहीं कर सकते। और फिर आगे कहता है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा तरीका है हस्तक्षेप की नीति, यानी लेसेस फेयर की नीति। कैसी? इसका मतलब है कि सभी धर्मों की भावनाओं का सम्मान करने और धार्मिक क्रियाकलापों में दखल न देने के लिए राज्य को खास धार्मिक समुदाय को कुछ विशेष छूट देता है। यानी राज्य ने जो क्या किया है, फिर कुछ खास विशेष जो है रियायतें छूटें भी दी है किसी विशेष खास धर्म के लोगों को। जैसे कि हम बात भी करते हैं सिख धर्म के लोग जो हैं, चाहे वो नौकरियों में हो, किसी में भी जो अपने जो चिन्ह होते हैं, धार्मिक प्रतीक जो होते हैं, जो पगड़ी वो पहनते हैं, ठीक है, तो वो जो उनको विशेष छूटें दी है। मुस्लिम जो लोग हैं वो बुर्का पहन सकते हैं। तो ये जो हमने मित्रों विशेष जो है लोगों को, विशेष धर्म के जो विशेष लोग हैं, यानी विशेष धर्म के जो लोग हैं उनको हमने छूटें भी दी है। आगे कहते हैं सरकारी स्कूलों में अक्सर कई धर्मों के बच्चे आते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए धर्मनिरपेक्ष राज्य के 3 उद्देश्यों को दोबारा पढ़ दिए। आप इस बारे में 2 वाक्य लिखिए कि सरकारी स्कूलों को किसी एक धर्म को बढ़ावा क्यों नहीं देना चाहिए। वही बात कि सभी बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते हैं, तो एक धर्म को कैसे उस मित्रों उसमें बढ़ावा दे सकते हैं कि हम तो बात करते हैं कि धर्म की यानी विविधता में एकता की जो हम बात करते हैं कि सभी धर्मों के हमारे देश में लोग रहते हैं, तो हम जो है उसी को ध्यान में रखते हुए एक किसी खास धर्म को जो है हम तवज्जो या अहमियत विशेष नहीं दे सकते। फिर आगे देखो क्या कहता है, कुछ दोस्तों ने हाल ही में स्कूटर खरीदे हैं, वे साथ साथ स्कूटर से सैर पर जाने को तैयार हैं। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है फ्रेंड्स, आगे कहता है कि बच्चों ने जो स्कूटर खरीदे हैं और वो जो है सैर पर निकलने के लिए तैयार है। तो देखो क्या कहता है यहाँ पे, अरे तुम्हारे पास तो हेलमेट, अरे तुम्हारे पास हेलमेट तो है ना, दिल्ली में सबको हेलमेट पहनना पड़ता है, ये कह रहा है। ठीक है, यही कानून है, फिर तुमने हेलमेट क्यों नहीं पहना, जुर्माना भरने का बड़ा शौक है क्या, ये कह रहा है इस सिख धर्म के व्यक्ति को। अब देखो यहाँ पे सिख धर्म का जो पुरुष है वो क्या जवाब देगा, कहता है कि फिक्र मत करो, मुझे जुर्माना
नहीं देना पड़ेगा। वही बात, यानी इनको जो है अलाउ है कि अगर ये सिख धर्म के लोग पगड़ी पहनते हैं तो इनको हेलमेट लगाने की ज़रूरत नहीं है। यानी राज्य यहाँ पे मित्रों, धर्म के आगे राज्य ने यहाँ पे घुटने टेक दिए, यही बात यहाँ पे निकल कर आ रही है। और आगे देखो क्या कहता है, अरे परमजीत तुम पर जुर्माना क्यों नहीं होगा, ये पूछता है। और फिर ये देखो क्या उसका जवाब देता है कि देखो, पगड़ी पहनना सिख धर्म का एक बुनियादी उसूल है, इसलिए सरकार मुझे हेलमेट पहनने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। यानी वही बात मैं कह रहा हूँ कि सरकार ने जो है मित्रों, यहाँ सरकार बैकफुट पे है और सरकार ने यहाँ पे जो है सिख धर्म के सामने घुटने टेक दिए और उनको जो है, जो इनकी जो पगड़ी पहनने की जो रस्म है, रिवाज है, ठीक है, तो वो जो है ये लागू वहाँ पे होगी। फिर देखो यहाँ पे आगे कहता है कि इस चित्रकथा पट में सिख युग परमजीत को हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। कारण यह है कि भारतीय राज्य इस बात को मान्यता देता है कि पगड़ी पहनना सिख धर्म की प्रथाओं के मुताबिक महत्वपूर्ण है। लिहाजा इन धार्मिक आस्थाओं में दखलंदाजी से बचने के लिए राज्य ने कानून में रियायतें दे दी है। वही बात कि विशेष धर्म के पहले हम चर्चा कर रहे थे कि विशेष धर्म के कुछ लोग हैं तो उनको जो हमने कुछ छूटें भी दी है मित्रों। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट फ्रेंड्स कहता है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता का तीसरा तरीका हस्तक्षेप का तरीका है। कैसे? इस अध्याय में पीछे आप छुआछूत के बारे में पढ़ चुके हैं। यह इस बात का उपयुक्त उदाहरण है, किस बात का, कि धर्मनिरपेक्षता का तीसरा जो हस्तक्षेप का तरीका है, यानी सरकार फिर जो है मित्रों हस्तक्षेप कर रही है। यानी एक तो हमने अहस्तक्षेप की मामला देखा सिख धर्म के लोगों का जो पगड़ी पहनता है, एक हस्तक्षेप का देखा जो छुआछूत का मित्रों भारतीय संविधान के द्वारा हमने जो है सभी को मूलाधिकार दिया और हमने जो है छुआछूत का अंत किया। कहता कि इस तरह एक ही धर्म के लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को दबाते हैं। ऊंची जाति के जो हिंदू हैं वो नीची जाति के लोगों को दबाते हैं और धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को रोकने के लिए भारतीय संविधान ने छुआछूत पर पाबंदी लगाई है। क्लियर है। इस उदाहरण में राज्य धर्म के नाम पर अलग थलग करने और भेदभाव को बढ़ावा देने वाली उस प्रथा को खत्म करने के लिए धर्म में हस्तक्षेप कर रहा है जो निचली जातियों के लोगों के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, क्योंकि वे इसी देश के नागरिक हैं। वही बात आर्टिकल 17 हमने अंत कर दिया, आर्टिकल 17 के उपयोग से छुआछूत का, और क्योंकि वह मूल अधिकार को हनन कर रहा था लोगों को। क्लियर है। अब देखो आगे क्या कहता है, कहता है कि इसी तरह माँ बाप की संपत्ति के बराबर हिस्से के अधिकार का सम्मान करने के लिए राज्य को समुदायों के धर्म पर आधारित निजी कानूनों में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। आगे फ्रेंड्स कहता है कि राज्य का हस्तक्षेप सहायता के रूप में भी हो सकता है। भारतीय संविधान धार्मिक समुदायों को अपने स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार देता है। बिल्कुल सही बात है कि हम जो है मित्रों अनुच्छेद 30 की हमने पिछले लेसन में भी चर्चा की थी, यानी संस्कृति और जो शिक्षा संबंधी अधिकार है अनुच्छेद 29 और 30। तो 29 में हम बात करते हैं कि सभी धर्मों के लोगों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, और आर्टिकल 30 में हम इस बात की चर्चा करते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय के जो लोग हैं उनको अपनी जो शिक्षण संस्थाएँ हैं, ठीक है, तो उन्हें शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने का मित्रों अल्पसंख्यक लोगों को अधिकार हमने दिया है। और वही बात यहाँ पे ये कह रहा है कि आर्टिकल 30 का उपयोग करके हमने धार्मिक समुदाय के लोगों को स्कूल और कॉलेज खोलने का अधिकार दिया है। क्लियर है। तो जैसे जैसे मित्रों यहाँ पे जो मूल अधिकार है उनका संदर्भ आ रहा है, तो वहाँ पे मैं आपसे डिटेल से डिस्कशन करते जा रहा हूँ, ठीक है। और देखो क्या कहता है कि गैर प्राथमिकता के आधार पर राज्य से उन्हें सीमित आर्थिक सहायता भी मिलती है, और यानी वो जो शिक्षण संस्थाएं हैं उन शिक्षण संस्थाओं की अगर अल्पसंख्यक समुदाय स्थापना करते हैं तो राज्य जो है मित्रों उनको जो है कुछ आर्थिक सहायता भी, यानी जो वित्त पोषण है तो आर्थिक सहायता भी उनको प्रदान करता है। ठीक है। अब देखो आगे क्या कहता है, आगे कहता है कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता दूसरे लोकतांत्रिक देशों की धर्मनिरपेक्षता से किस तरह अलग है। यानी भारत का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है वो अन्य देशों के सेकुलरिज्म के मॉडल से, ठीक है, किस प्रकार डिफरेंट है, तो उसकी अब हम चर्चा करने जा रहे हैं। देखो ध्यान से सुनेगा। कहता है मित्रों कि ऊपर दिए गए, ठीक है, कह रहा है ऊपर दिए गए तीनों उद्देश्य दुनिया के अन्य धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक देशों के संविधान में दिए गए उद्देश्यों से मिलते जुलते हैं। अमेरिकी संविधान में हुए पहले संविधान संशोधन के जरिए विधायिका को ऐसे कानून बनाने से रोक दिया गया है जो धार्मिक संस्थानों का पक्ष लेते हों या धार्मिक स्वतंत्रता को रोकते हों। यानी अमेरिका में कोई भी ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता कि कोई विशेष धर्म को जो खास, यानी किसी खास धर्म का वो समर्थन करे या खास धर्म को विशेष सुविधाएं प्रदान करे, तो वहाँ पे ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता। इसका मतलब है विधायिका किसी धर्म को राज्य के धर्म घोषित नहीं कर सकती। ठीक है। नई विधायिका किसी एक धर्म को ज़्यादा प्राथमिकता दे सकती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में राज्य और धर्म के पृथक्करण का मतलब है कि राज्य और धर्म दोनों ही एक दूसरे के मामलों में किसी तरह का दखल नहीं दे सकते। यानी भारत में जो सेकुलरिज्म का मॉडल है
उसमें जो है मित्रों भारत की जो सरकार है, यानी भारत की जो विधायिका है, वो विधायिका मित्रों धर्म में जो है हस्तक्षेप कर सकती है। हमने हस्तक्षेप की नीति भी पढ़ी और अहस्तक्षेप पर हमने नीति भी पढ़ी थी। लेकिन यूएसए की बात कर रहा है कि वहाँ पे जो है धर्म, ठीक है, अलग है और राज्य वहाँ पे अलग है, दोनों मित्रों अलग अलग है। आपने जैसे इंडिया में जो सिख धर्म के लोग हैं पगड़ी पहनते हैं और उनको हमने जो हेलमेट लगाने से छूट दी है, तो वैसा वहाँ पे कानून नहीं है, यानी वहाँ पे वैसी छूट हमने लोगों को नहीं दी है। यूएसए वाले ऐसी छूट वहाँ पे लोगों को यूएसए ने वहाँ पे नहीं दी है। और देखो यहाँ पे उस हम बात की चर्चा भी कर लेते हैं। देखो कह रहा है कि यूएसए में सरकारी स्कूलों के ज़्यादातर बच्चे सुबह सबसे पहले वफादारी की शपथ लेते हैं। इस शपथ में ईश्वर की छत्र छाया शब्द आते हैं। 60 साल से भी पहले भी वहाँ यह तय कर दिया गया था कि अगर यह शपथ किसी बच्चे की धार्मिक आस्था को ठेस पहुँचाती है तो उसे उसके दोहराने की जरूरत नहीं है। इसके बावजूद वहाँ ईश्वर की छत्र छाया वाक्यांश को कई बार कानूनी चुनौती दी जा चुकी है। चुनौती देने वालों का कहना है कि यह वाक्यांश अमेरिकी संविधान के पहले संशोधन में चर्च और राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। उपरोक्त चित्र में अमेरिका के सरकारी स्कूल के बच्चे वफादारी की शपथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी मित्रों वहाँ पे जो है वफादारी की शपथ जो है स्कूल में जब बच्चे सुबह पढ़ते हैं तो वे वफादारी की शपथ लेते हैं और ईश्वर की छत्र छाया शब्द का वे उपयोग करते हैं। तो वही पे कह रहे हैं कि इस शब्द की जो है कई बार चुनौती भी दी गई है और कहते हैं कि ये जो है राज्य के बीच किए गए पृथक्करण का उल्लंघन करता है। यानी राज्य, अमेरिका में जो राज्य और धर्म जो अलग अलग हैं, तो राज्य और जो धर्म अलग अलग है, तो उस राज्य और धर्म के अलग अलग होने की जो बात निकल करके आती है, तो उसका जो है आप यहाँ पे उल्लंघन कर रहे हो। यानी आप जो है आपने जो है यहाँ पे जो धर्म में, यानी धर्म में आपने जो है यहाँ पे राज्य के द्वारा हस्तक्षेप किया है और आप तो जो कह रहे हो कि राज्य और धर्म अलग अलग है, तो इसी कारण से इस बात को जो कई बार चुनौती भी वहाँ पे दी गई है। ठीक है, अब देखो फ्रेंड्स आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि शायद आप अब समझ गए होंगे कि भारतीय धर्मनिरपेक्षता और अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अहम फर्क है। ठीक है, ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी धर्मनिरपेक्षता में धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट अलगाव के विपरीत भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य को धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करने की छूट दी गई है। मैंने आपसे पहले ही चर्चा कर ली थी कि भारत का जो संविधान है धर्मनिरपेक्ष संविधान है और भारत में जो है मित्रों धर्म और राज्य दोनों अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ चलते हैं। यानी अगर मान लीजिए कि धर्म के किसी भी लोग हैं, उनके अगर मूल अधिकारों का हनन होता है या उनके साथ जो किसी प्रकार का भेदभाव होता है, तो राज्य फिर वहाँ पे जो है अपनी जो भूमिका है, तो राज्य वहाँ पे अपनी भूमिका लेकर के आता है और उनके लोगों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है उनको रोकता है। ठीक है, आगे फ्रेंड्स कहता है कि आप पढ़ चुके हैं कि किस तरह भारतीय संविधान ने, यानी आप पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान ने छुआछूत को खत्म करने के लिए हिंदू धार्मिक क्रियाकलापों में हस्तक्षेप किया है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन धर्म से उसका फासला सैद्धांतिक है। यानी कह रहा है कि भारत के जो धर्मनिरपेक्षता का जो मॉडल है, राज्य धर्म से अलग तो है, लेकिन प्रायोगिक रूप से यानी प्रैक्टिकली हम देखें तो अलग नहीं है, केवल सिद्धांत के रूप में हम देख सकते हैं। इसका मतलब है कि संविधान में दिए गए आदर्शों के आधार पर राज्य किसी भी धर्म के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। ठीक है, आगे कहते हैं कि ये आदर्श वह कसौटी मुहैया कराते हैं जिसके जरिए इस बारे में फैसला लिया जा सकता है कि हमारा राज्य धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं। यानी इसके माध्यम से हम यह पता लगा सकते हैं कि हमारा जो संविधान है, हमारे जो राज्य हैं, तो वो धर्मनिरपेक्षता के जो सिद्धांत है, सेकुलरिज्म के जो मॉडल है, तो उस भारत का जो सेकुलरिज्म का मॉडल है, उस मॉडल के अनुसार आखिर काम कर रहा भी है या नहीं है, या फिर भारत ने जो है केवल सैद्धांतिक रूप से ही धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की स्थापना की है और धर्मनिरपेक्ष शब्द क्या इस प्रस्तावना में केवल सैद्धांतिक रूप से ही जोड़ा है या उसका जो है प्रायोगिक रूप से भी हमने उसका उपयोग कर रखा है। भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष है और धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए कई तरह से काम करता है। जैसे भारतीय संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का आश्वासन देता है। मैंने आपसे कई बार चर्चा कर ली है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक हमने जो है FR फंडामेंटल राइट्स लोगों को दिए, भारत के नागरिकों को। ठीक है, इसके अलावा मित्रों एक बात मैं आपसे और चर्चा करूँ कि 15 अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 15 16 है, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30, ये जो अधिकार है मित्रों, ये ऐसे अधिकार हैं कि हमने जो है विदेशी लोगों को ये अधिकार हमने नहीं दिए हैं। विशेष बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ मित्रों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी विदेशी लोगों को अनुच्छेद 15, 16, 19, ठीक है, यानी अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30, ये 5 मूल अधिकार, यानी वो समानता का अधिकार है 15, 16, 19 स्वतंत्रता का अधिकार है और 29 जो मैंने आपसे चर्चा की थी कि आपको यानी अल्पसंख्यक समुदाय के जो शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार हैं
और 30 शिक्षण संस्थाओं का अधिकार। तो ये हमने केवल भारत के नागरिकों को ही दिए, हमने विदेशी लोगों को ये अधिकार नहीं दिए। कई बार एग्जाम से पूछा गया है कि कौन से ऐसे अधिकार हैं जो हमने विदेशी लोगों को नहीं दिए हैं, इस बात का आप याद रखिएगा। और कहते हैं कि ये मूल अधिकार इन धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि भारतीय समाज में इन अधिकारों का उल्लंघन बंद हो गया है। यानी फंडामेंटल राइट्स हमने लोगों को दिए तो हैं, लेकिन फिर भी मित्रों आज भी उनका उल्लंघन होता है। कहते हैं कि बल्कि वास्तव में ऐसे उल्लंघनों की वजह से ही हमारे सामने संवैधानिक व्यवस्था की जरूरत बनी हुई है। इस तरह के अधिकारों के होने का ज्ञान हमें इन अधिकारों के उल्लंघन के प्रति संवेदनशील बनाता है। जब कभी ऐसा होता है तो हमें इसके खिलाफ सही कदम उठाने की क्षमता भी उसी से मिलती है। यानी कह रहा है, फिर ये कहना चाह रहा है कि अगर मान लीजिए इन अधिकारों का, ठीक है, इन अधिकारों का मित्रों अगर उल्लंघन होता है तो संविधान, मैंने आपसे पहले भी चर्चा की कि संविधान भारत में जो है संविधान को सर्वोपरि माना गया है, और फिर संविधान की वहाँ पे भूमिका निकल करके आती है, और फिर संविधान के माध्यम से हम जो है सही कदम उठाते हैं। यानी एक कानून के दायरे में रहकर के हम वहाँ पे सही कदम उठाते हैं। और देखो नेक्स्ट क्या कहता है मित्रों, नेक्स्ट कह रहा है कि फरवरी 2004 में, ठीक है, फरवरी 2004 में फ्रांस में कानून बनाया गया। इस कानून में प्रावधान था कि कोई भी विद्यार्थी इस्लामी बुर्का, यहूदी टोपी या बड़े बड़े इस्लामी ईसाई क्रॉस जैसे धार्मिक और राजनीतिक चिन्हों या प्रतीकों का धारण करके स्कूल में नहीं आएगा। यानी फ्रांस में कानून आया कि आप जो है धर्म अलग है, राज्य अलग है। यानी आप धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक रीति रिवाजों का आप अगर पालन करना चाहते हो तो आप जो है घर पर रह के कीजिए, ठीक है। यानी आप जो है उसको खुले में नहीं कर सकते। यानी जैसे इस विद्यार्थी स्कूल में आ रहे हैं तो वे टोपी नहीं पहन के आ सकते या वे बुर्का पहन के नहीं आ सकते। फिर आगे कहता है कि फ्रांस में रहने वाले उन आप्रवासियों ने इस कानून का काफ़ी विरोध किया। वे मुख्यतः अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और मोरक्को आदि इन देशों से आए थे जो पहले फ्रांस के उपनिवेश थे। 1960 के दशक में फ्रांस में मजदूरों की कमी हो गई थी। उस समय इन आप्रवासियों को फ्रांस आकर काम करने के लिए वीज़ा यानी प्रवेश पत्र दिए गए थे। इन आप्रवासियों की बेटियां स्कूल में अक्सर सिर पर रुमाल बांध कर जाती है, लेकिन इस नए कानून के लागू होने के बाद उन्हें सिर पर रुमाल बांधने के कारण स्कूल से निकाल दिया गया। यानी मित्रों वही बात, क्योंकि वहाँ पे धर्म अलग है, ठीक है, धर्म अलग है और राज्य अलग है। लेकिन भारत में क्या है, धर्म और राज्य दोनों साथ साथ चलते हैं, ठीक है। और यही मित्रों भारत का सेकुलरिज्म का मॉडल है, ठीक है। यही मित्रों भारत का जो धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है, ठीक है। तो ये भारत का धर्मनिरपेक्षता का मॉडल है। इस बात की हमने चर्चा कर ली, ठीक है। तो ये आज का लेसन मित्रों हमारा कंप्लीट हुआ। आई होप कि आपको अच्छी तरह से मैंने समझाया है, ठीक है। डिटेल से मैंने मूल अधिकारों के बारे में भी आपसे चर्चा की, सेकुलरिज्म का मॉडल जो है भारत का वो भी मैंने आपके साथ जो है डिटेल से डिस्कशन किया है, और साथ ही साथ धर्म भारत में अलग है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, धर्म भारत में अलग है और राज्य भी अलग है, लेकिन सैद्धांतिक रूप से ही हम इसको मानते हैं। यानी सैद्धांतिक रूप से ही अलग है। प्रायोगिक रूप से हम देखें तो धर्म और राज्य दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन विदेशों में, चाहे यूएसए की बात कर लें या हम फ्रांस की बात कर लें, तो दोनों जगह हमने इस बात की चर्चा भी की कि वहाँ धर्म और राज्य दोनों प्रायोगिक रूप से भी अलग अलग है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का लेसन आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए मित्रों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में आपको शेयर करना है, ठीक है। और चैनल को मित्रों आपने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से आप मित्रों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक करना है ताकि मेरी आपकी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब हम मिलेंगे अगले लेसन में, ठीक है। और मित्रों जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़रूर से आप जो है नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे फ्रेंड्स अगले लेसन में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।